आज ही उगर में बस 5 बार निकला। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। आ जाओ। आ जाइए। मोटरसाइकिल चलन जाके यानी ये जी गाँव नुइयावाड़ी में भी हमारी सिलजा सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी लोकसभा चुनाव और जो कि अभी गांव नुइयावाड़ी में पहुंच रहे हैं, उनके भव्य स्वागत के साथ के लिए गांव में जो युवा साथी हैं मोटरसाइकिल द्वारा रैली निकाल रहे हैं। गांव नुइयावाड़ी में जो है कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती शैलजा कुमारी जी हैं, उनके स्वागत में आज जो है इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, जो एक रिकॉर्ड की तरह बनाया जा रहा है और गाड़ियों का काफ़ी लंबा जो है काफ़िला इनके साथ चल रहा है। बहन शैलजा कुमारी जी हैं अभी जो गाँव में पहुँच चुके हैं, उनके साथ डबल से विधायक अमित शाह जी हैं, पूर्व विधायक डॉक्टर केवी सिंह जी भी उनके साथ हैं आज। और ये लाइव तस्वीरें आप गाँव नुइयावाड़ी से देख रहे हो अभी। काफ़ी लंबा चौड़ा जो है काफिला इनके साथ चल रहा है अभी। एक बड़ा ही भारी जनसमूह जो है कुमारी शैलजा की स्वागत के लिए गाँव नुइयावाड़ी में
डबाड़ी से विधायक भाई अमित शाह जी जो कि अभी पहुंच चुके हैं। उनके पीछे जो गाड़ी है उनके साथ उनमें डॉक्टर केवी सिंह जी भी पहुंच चुके हैं और उनके साथ सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी बहन कुमारी सैलजा जी भी उनके साथ हैं। किले पास रखी है देखिए देखिए ना दियो भीड़ में आराम हो तो देखा बड़ी खड़ी हो ना एक साइड हो जाओ साइड जाए मिलन जो हलवाई अपना ये मिलन जो बीच में रख दो एक बार। राम राम थारा आगे तैयार करो और दबाव में दे दो माला दे दो माला दे दो पीछे बहन कुमारी सैलजा जी को स्वागत जो आप देख रहे हैं गाँव नूयावाड़ी से लाइव चल रहा है। सिरसा जिला के गाँव नूयावाड़ी में जो है जन समूह है यहाँ पे बहन कुमारी सैलजा जी स्वागत के लिए। बहन सैलजा जी बहन सैलजा बहन सैलजा कांग्रेस पार्टी सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी माता बहनों से भाइयों से मेरा निवेदन है कांग्रेस पार्टी बैठ जाओ जी बैठते जाओ आराम से एक बार बैठो सारे बैठ जाओ एक बार। आराम से बात सुने। ये मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी है, पीछे कुर्सियां लगी हुई है, आराम से बैठ जाएं आप। इधर से भी आप स्थान ग्रहण कर लें एक बार। हमारे बीच में बहुत ही परम आदरणीय कालामाड़ी के विधायक हमारे भाई शिषपाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और से यहाँ मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। शिषपाल जी केरवाल।
परमादरणीय बहन शैलजा जी, कांग्रेस प्रत्याशी सिरसा लोकसभा, हम सबके चहेती और सबके बात पे कांग्रेस पार्टी ने इनको यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा। हमारे आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी, और हमारे विधायक भाई छोटे अमित शाह जी, बहन पूजनीय बहन शिवानंद जी, कुलदीप गुराड़ा जी, मैं तमाम एक टीम सुबह से चल रही है। मैं बिना नाम लिए हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। दुनियावाली गांव में जो आपने भव्य स्वागत किया, इसके लिए सबसे पहले गांव वासियों का स्वागत बहुत बहुत काटेवाड़ साहब थोड़ा सा पन्नी कुर्सियां साइड में, थोड़ा साइड में। साथियों, आज ऐसा वक्त है जब देश के अंदर लोगों ने ये मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है और मोदी को इस देश से सत्ता से हटाना है। उसी कड़ी में जब हम लोकसभा जाते हैं तो बहन शैलजा जी को यहाँ उम्मीदवार बना के भेजा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हमारी बहन हमारी बेटी यहाँ चुनाव में है और जिनका आपको पता है जो इंद्रवीर सिंह जी से लेके शैलजा जी ने 6 प्लान हमारी सेवा की है और कभी भी किसी प्रकार की किसी से नाराजगी नहीं है। हर व्यक्ति को उन्होंने प्यार दिया है। अब एक बार फिर सिरसा से तो चुनाव लड़ने जा रही है, तो हमारा दायित्व है कि हमने अपना चुनाव बनकर, अपना चुनाव मानकर, अपनी टिकट मानकर यहाँ से हमने भारी मतों से जिताना है। मुझे विश्वास है ये बड़ा गांव है कि हम यहाँ से लीड हजारों वोटों की देंगे, परंतु इसके लिए हमें 2000 की लीड देते हो तो और आपको डबल मुबारक। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से 2000 की लीड दोगे तो एक गारंटी और है कि बहन जी ने, जब ये हम लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे तो आने वाले समय में लोकसभा में तो सत्ता से गए जो खट्टर साहब की जो खटारा सरकार थी, पहले ही खट्टर साहब को तो साइड लाइन कर दिया। अब दूसरे आए हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, जो उनका रास्ता है यहाँ से साफ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। और आने वाला विधानसभा है वो भी आपका होगा, सरकार आपकी होगी। बहन जी जब हमारे बीच में होगी, हमारी ताकत, अब जैसे हम दोनों भाई एमएलए हैं यहाँ, हमारी ताकत और बढ़ जाएगी और अब दोगुना मेहनत से हम काम करेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत रहे। तो मैं पुनः आपको एक बार फिर 25 मई के लिए एक अपना कीमती वोट बहन शैलजा जी को हाथ के पंजे के निशान पे देने की अपील करते हुए अपनी जगह लेता हूं और दोइया वाली और डब वाली का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे विश्वास है यहाँ से हम कम से कम मिनिमम 30 से लेके 50,000 वोटों की लीड लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात रखेंगे अमित जी से। आप सभी के अपने, मैं कहूँगा, क्योंकि 2 पीढ़ी का रिश्ता जिनका आपके इस हल्के के साथ भी और इस, मैं मानता हूँ, जो कांग्रेस का परिवार रहा है और लोकसभा के साथ छत्तीस बिरादरी की नेता, हरमन प्यारे नेता और आपके उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के सांझे उम्मीदवार सिरसा लोकसभा से बहुत ही आदरणीय कुमारी शैलजा जी, हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शक, आपके नेता डॉक्टर केवी सिंह जी, अभी जिनके विचार आपने सुने, मेरे पड़ोसी हल्के से जुझारू हमारे साथी विधायक शीशपाल केरवाना जी, वह सभी, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी से हो, और मैं मानता हूं विशेष करके जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं और माताएं और बहनें हैं, आपके होने से हमारे इस मंच की शोभा, इस चुनाव की शोभा है।
तो मैं मानता हूं सबसे पहले नुइयावाली की जो 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे चुनाव में मैंने बहुत लंबे समय बाद इस तरह का माहौल मेरे चुनाव में देखा था। मैं मानता हूं उस माहौल को आज आपने दुगना करने का काम शैलजा जी के लिए करने का काम किया। तो ज्यादा राजनीतिक बात करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सभी भली भांति पता है। और मैं मानता हूं आप सभी लोग मन बना बैठे हैं कि यहाँ से जब से शैलजा जी का नाम यहाँ से अनाउंस हुआ, आपने एक और एक फैसला कर दिया कि भारी बहुमत से सिरसा लोकसभा, डवाली विधानसभा इतिहास रचकर जाएगी। और मैं मानता हूं कहने की आवश्यकता नहीं, जिस हिसाब से आज महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। अभी रास्ते में शैलजा जी आ रहे थे और महिलाओं में भी एक जिज्ञासा थी उनसे देखने की, उनसे मिलने की, उनको सुनने की। वो अपने आप में दर्शाता है कि सभी वर्ग आज की तारीख में शैलजा जी के साथ हैं। आपके बेटे और भाई के रूप में आपने आशीर्वाद दिया। विधानसभा में विपक्ष का विधायक जरूर रहा, मगर हर एक मुद्दे पे आपकी प्रमुखता से मैंने आवाज उठाई है, हर एक मुद्दे को। और आज विपक्ष में बैठे हुए भी कोशिश की है। डवाली का पुलिस जिला बनना 90 हल्कों में एक लौता ऐसा हल्का है जो पुलिस जिला बना है, नशे की समस्या के लेकर विपक्ष का हल्का बना है। क्योंकि आपके विधायक ने 3 साल लगातार आपकी लड़ाई लड़ी और आज मैं मानता हूं उसका फायदा हमारे पड़ोसी कालावाली हल्के को भी हम सब मिलकर उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो मैं मानता हूं ये आपके सामने है। और अगर शैलजा जी का आशीर्वाद, साथ, सहयोग, समर्थन हमें मिला तो मैं मानता हूं जो बड़े मुद्दे हैं दिल्ली के वो भी उठाने में हम सक्षम होंगे। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं इस इतिहास को रचने का काम करें और नुइयावाली गांव से एक ऐतिहासिक बहुमत, एक ऐतिहासिक आप अपना जनादेश देने का काम करें। केवल एक बात कहूंगा, जो शैलजा जी ने भी पहले दिन आए थे वो चर्चा कर रही थी कि माहौल बिल्कुल मतलब 100/100 माहौल बहुत बढ़िया है, पर जरूरी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास में आकर ये ना सोचें कि भाई चुनाव जीत लिया और घर पे रहे। मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे जब कभी शादी ब्याह की तैयारी करते हैं हम इतना 2 महीने 3 महीने लगातार लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ कमी पेशी ना रह जाए। इसको भी अपना शादी ब्याह का कार्यक्रम मानकर आज अपने पास 18 दिन है, अगर दिन में 1 घंटा भी शिद्दत से आप लगा दोगे तो मैं मानता हूं हरियाणा की 10 सीटों में सबसे बेहतरीन हल्का जो रहेगा वो ये रहेगा। यहाँ से आपको ऐसी चीज मिलेगी जो कभी मैं मानता हूं इतिहास में पहली ना हुई हो। तो इसलिए मैं सिर्फ आपसे निवेदन करता हूं, दिलचस्पी लेकर एक एक वोट को भुगताने का काम हमने 25 मई को करना है और एक एक साथी तक के पास जाने का काम करना है। मैं धन्यवाद करूंगा। अब मैं आपके नेता डॉक्टर केवी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात करें। सम्मानित मंच की तरफ से उपस्थित गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों की तरफ से, बहुत ही आदरणीय मेरी बहनें माताओं की तरफ से, जितने भी बाहर से साथी आए हैं सबकी तरफ से गांव नुइयावाड़ी में बहन आदरणीय कुमारी शैलजा जी का पहुंचने पे हार्दिक स्वागत करते हैं और इस बात का विश्वास कि नुइयावाड़ी गांव पीछे भी इतिहास रचा विधानसभा के अंदर और इस बार उससे दोगुना विश्वास इतिहास रचकर बहन कुमारी शैलजा जी को लोकसभा में भेजने का हम काम करेंगे। मैं लंबी बात ना करते हुए सिर्फ तुलना करना, मैं किसी की निंदा नहीं करता। राज की कला एमएलए नहीं थे हम, सत्ता जरूर थी हमारी, पर कभी नुइयावाड़ी गांव के लोगों ने सोचा नहीं होगा कि नाली का पानी भी आपके गांव में आ सकता है। सोचा था कभी? और नुइयावाड़ी गांव के अंदर आज नाली का पानी आपके काम, उसकी देन किसकी है? डॉक्टर साहब रणजीत सिंह लग गए या तो चलो रणजीत सिंह की दे देना, आपको ही बात नहीं, मेरे को कोई
अरे एक मिनट, अरे एक मिनट सुन ले भाई। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह ने अरे रणजीत सिंह भी लेके आया होगा, तो रणजीत सिंह भी कांग्रेस पार्टी में था। मैंने ये कहा है कांग्रेस पार्टी लेके आई है, मैंने ये कहा है। तो रणजीत सिंह कौन सी मैं गरीब पंचायत से पूछना चाहता हूँ, उस वक्त रणजीत सिंह कौन सी पार्टी में था? तो मैंने ये कही कि कांग्रेस पार्टी की देन है। मैंने ये कहा था कि सत्ता में ना होते हुए पार्टी का राज कांग्रेस का था और ये कांग्रेस पार्टी की देन है। 440 केवी का बिजली घर क्या कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है? नोयावाड़ी से चोरमार की सड़क क्या कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है? स्टेडियम बनाने का काम हुआ क्या कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है? अगर चौधरी रणजीत सिंह जी और करना चाहें तो इस आगे का बनवाड़ा और उस ओडा तक लेके चले जाएं, सराज आए उनको भी श्रेय दे देंगे। हम काम करने वाले को काम की बात कर रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस, मैंने तुलना की कि पहले भी राज रहा हुआ था और कांग्रेस का भी राज था। तुलना करके देखो दोनों पार्टियों के राज का, और नारी कांग्रेस पार्टी लेके आई है और कांग्रेस पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं आपसे फिर एक निवेदन कि तुलना कीजिएगा, वक्त बदलेगा। आज हालात मैं नहीं कह रहा, सब मेरे साथी कहीं ना कहीं हर चीज को मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर पे देखते हैं। आज हालात बदल चुके हैं और 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतने की तैयारी की है और राज बदलेगा, लोकसभा में भी बदलेगा और हरियाणा में कांग्रेस का राज बनेगा। और कांग्रेस का राज बनेगा तो जो पहले कांग्रेस पार्टी ने काम किए, 440 केवी का बिजली घर बनाने का काम किया, सड़क बनाने का काम किया, स्टेडियम बनाने का काम किया, नाली लाने का काम किया, मोहल्ले में बूस्टिंग सेंटर बनाने का काम किया। और सेंटर कितने खाड़े पक्के गिनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बताना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी आज आपके सामने एक बहुत बड़ा नेतृत्व आपके सामने है। हरियाणा का नहीं, देश का नेतृत्व के रूप में आपके सामने बहन कुमारी सैलजा जी है। अरे एमएलए तो वक्त के साथ बन जाया करते हैं, एमपी भी, आप एमएलए एमपी हवा में भी बन जाया करते हैं, कई बार आंधी चलती है, पर नेता बनना बड़ा मुश्किल है। नेता बनना बड़ा मुश्किल है। आपको हल्के को बड़ा बनाया नेता कुमारी सैलजा जी के रूप में आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नोयावाड़ी गांव का इतिहास रचेगा और एक एक वोट कांग्रेस को डालकर बहन कुमारी सैलजा जी को ताकत देने का काम करेंगे और राज बनेगा। और भाई हम तो जो भी काम करने वाला है, चाहे रणजीत सिंह जी भी काम करेंगे तो उसका भी धन्यवाद कर देंगे। हम तो विकास की कदर करने वाले लोग हैं। बहन बेटी को जेल करवाना काम किया है गाँव में। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बेटी बोल रही हूँ, तो आगे बोले ना शक्ति नारी बोलती है, मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं उसको जवाब दिया उसका रणजीत सिंह का बच्चा जवाब दिया। कांग्रेस के राज में
कांग्रेस के राज में है। मैं ज्यादा ना कहते हुए और मैं निवेदन करूंगा बहन संजय जी को आए अपनी बात रखें। पिंड वाले कुंदन जी में हमारे साथ आए हमारे सीनियर नेता डॉक्टर केबी सिंह जी, यहाँ से हमारे ऊर्जावान विधायक अमित सिहाग जी, पड़ोस के हमारे नौजवान विधायक शीशपाल जी केहरवाला, हमारे साथ आए हमारे सम्मानित साथीगण जग्गा सिंह जी, आप पार्टी से कुलदीप गदराना जी, हमारी बहन कृष्णा फोगाट जी, छोटू राम जी, वेद जी, हमारे गाँव के बहुत से सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, हमको छोटी बातों में नहीं आना चाहिए। आज मुद्दा बहुत बड़ा है और ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में आज हमको सोचना है अपने लोकतंत्र के बारे में, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपना पक्ष रख सकते। अभी मेरी बहन खड़ी होकर कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनके साथ इंसाफ है। ये हमने देखा भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 10 साल, बहनों की बात जरूर करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय बहनों के मंगलसूत्र तक की बात करते थे। भाई नाराज ना हो, मैं आगे आ कोई नहीं अपना काम करेगी। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि बहनों की कदर नहीं। एक के बाद एक ऐसे कांड हुए जिनमें इनके एमपी तक रहे, इनके एमएलए तक रहे, इनके नेता तक रहे, लेकिन इन्होंने कभी लोगों के साथ इंसाफ की बात नहीं की। किसानों को रौंद दिया गया इनके एमपी के परिवार के द्वारा, लेकिन थोड़े दिन में वो बाहर। बहनों के एक कांड हुए, चाहे हाथरस कांड हुआ, कठुआ कांड हुआ, इनके अपने एमपी जिसमें थे, और बहनों के साथ इंसाफ की बात करी मोदी जी ने नहीं। आज के दिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खड़ी हूं मैं नुइयावाली की चौपाल में, लेकिन देश में क्या हो रहा है और कैसा राज है आज के दिन, उसके बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए। कर्नाटका है एक प्रदेश जहां पर पीछे हमने सत्ता ली, वहां के लोगों ने आपकी तरह भारी बहुमत से, जो आपका मन है आज के दिन, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई थी। आज वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उस राज्य में? इनका एक ऐसा आदमी प्रज्वल रन्ना, आप मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में हमारे लोग देखते हैं, 3000 महिलाओं के साथ जो गंदे काम हुए हैं, इनका एमपी, जिनके लिए खुद मोदी जी
वोट मांगते हैं, और जबकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खिलाफ लिख दिया है, तो बहनों की इज्जत नहीं कर सकते, लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। ये जरूरत पड़े तो बहनों के मंगलसूत्र तक की बात करेंगे वोट के लिए। केवल सत्ता का नशा है। साथियों, ये गलती 2 बार कर चुके हैं। देश की जनता ने 2 बार इनको सत्ता दी, लेकिन सत्ता के नशे में चूर हो चुके। इनका ये नशा तोड़ना है, वापस सत्ता लोगों के हाथ में लानी है। मेरे सरपंच साहिबान, सरपंच गए अपनी बात करने, इनको जो अधिकार राजीव गांधी ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था, सारे इनके अधिकार छीन लिए गए। और जब सरपंच साहिबान गए अपनी आवाज उठाने के लिए, तो इन पर लाठियां बरसाई गई। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है इनका। बात एक नारी की नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की, क्योंकि कांग्रेस का ध्येय है विकास करना। कांग्रेस ढिंढोरा नहीं पीटती, शायद ये हमारी कमी है। हम झूठ नहीं बोल सकते, शायद ये हमारी कमी है, लेकिन सच के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और हम खड़े रहेंगे। हम न्याय के साथ खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता, आपने देखे कितनी मौका परस्ती चल रही है। कहते हैं बाहर जो लोग खड़े हों कि ये भ्रष्ट है, लेकिन जब इनके पास चले जाएं तो इन पे गंगा जल छिड़क देते हैं। दूध, अब ये दूध के दुले हो गए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और सिरसा जानता है कि यहाँ पर कितना भ्रष्टाचार है। साथियों, 5 साल जो सरकार चली है राज्य में, कौन वाकिफ में है? मिलजुल कर सरकार चलाई, सत्ता का शौक था, जैसे चलाई इन्होंने, आप सब जानते हैं। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, अरे राजू, तेरा पक्को मिलाऊंगा। राजू, तेरा पक्की बात है। तो बहुत तगड़ा दोस्त राजू बेली। धक्का मुक्की लग रहा, आराम हो रहा हूँ। आराम से जी, धक्का मत मारो। हाँ हाँ।